नहीं दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर बिहार पुलिस का ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं, जो सेवा में जो आप लोग को जो बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर आप लोग ओरिजिनल पेपर हम लोगों को दिखाइए, जो पॉकेट जी से आप लोग देते हैं उस ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट दिखाइए। तो हम यहाँ पर आज आप लोगों को सामने ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल लेके आए हैं, क्योंकि आप लोगों को टाइपिंग नहीं किए। टाइपिंग करने से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप गलत क्वेश्चन टाइप कर देते हैं या आसान क्वेश्चन टाइप करते हैं, वो प्रैक्टिस सेट से हट कर आता है। इसलिए यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस सेट का ही यहाँ पर क्या ले आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर पीडीएफ बनाकर आपके सामने यहाँ पर तत्पर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया जाएगा, जो आप लोग को ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट रहेगा। जो बहुत से बच्चे जो कमेंट कर रहे थे उसी पर इस वीडियो बनाया गया है, जाकि आप लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट ले आइए, तो ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट लाए हैं, टाइपिंग नहीं किए। बहुत से बच्चे कर रहे थे, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे यहाँ पर टाइपिंग मत कीजिए, तो आप यहाँ पर ले आए हैं। उसके बाद आप लोगों को कल से फिर वही अंदाज में रहेगा प्रैक्टिस सेट, जो आप लोग को टाइपिंग करके लाते हैं डेली 50। तो इसमें भी 50 से क्वेश्चन है जो आप लोग को हम टाइपिंग करते हैं, तो यहीं से आप लोग को टाइपिंग करते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग बता सकें कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। 50 में अधिकतर बच्चों को हम बार बार हर एक वीडियो में आप लोग को बोलते हैं कि अगर 50 में 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी है आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो ये आप लोग जानते होंगे 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कागज उद्योग में बिहार का कौन सी नदी प्रदूषित हो गई रही है। जो कागज उद्योग में कौन सी है बिहार की ऐसी नदी जो प्रदूषित हो रही है। तो दूसरा का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी है जो कागज उद्योग में यहाँ पर प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेरिकल्स का संबंध किससे है। सेरिकल्स का संबंध किससे है, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर रेशम क्या है, रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन से। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड रहता है, तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड रहता है। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए आप लोग कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्यु का टोला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोग कमेंट कर सके कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है। 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी है आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग जब भी प्रयास करें कि 40 प्लस सही हो, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौजूदों का शाब्दिक अर्थ आप लोग को बता दें कि क्या हो जाएगा, मृत्यु का टेला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लामिती है, लामिती हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का पीएच मान ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.4 होता है। 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑप्शन यही रहेगा, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को कमेंट करके बताना। चलिए यहाँ पर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को देखना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1919 में। आप लोग जानते होंगे कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, जमुना नदी से, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आगे आप लोग ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में
तत्कालीन कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था उसका कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आर्कड्री और फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसके संचय के कारण मांसपेशिया में यहाँ पर क्या होता है? थकान होती है। किसके संचय के कारण? कौन एसिड के कारण? तो आप लोग जानते होंगे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे की कोशिकाएं में तुषरता और कठोरता के कारण क्या है? पौधे की कोशिकाएं में तुषरता और कठोरता के कारण क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका रस में भारी हुई रक्तकियां। कोशिका रस में भरी हुई रक्तकियां। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है ताकि आप लोग यहाँ पर बता सके 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि आयो का मूल निवास स्थान क्या है? आयो का मूल निवास स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आयो का मूल निवास स्थान क्या है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा यूरेशिया। यूरेशिया है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जामा क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने क्या कराया था? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कराया था? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर शाहजहां ने। ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां। चलिए ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। 15 का करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे पहले से कि सर मॉडल सेट का एकदम ओरिजिनल पेपर लाइए, जो प्रैक्टिस सेट आप कराते हैं PDF बनाकर उसको ले आइए ताकि हम लोग भी देख सकें कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो आप लोग टाइपिंग करके ले आते हैं, उसमें कुछ आसान सवाल भी रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या PDF बनाकर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का ले आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए ध्यान देना है और वीडियो के लास्ट में जरूर आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे के 35 से सही हो रहा था, बहुत से बच्चे 30 कर रहे थे, बहुत से बच्चे 25 कर रहे थे। तो उनका थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप लोग 40 प्लस सही कर सकें, ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन होने में। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता से मिलता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रजापति। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रजापति। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 16 नंबर किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है। 17 नंबर क्या हो जाएगा? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस आप लोग जानते भी होंगे कि ओजोन परत दिवस ऑप्शन बी हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? चलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम उनका आसान करने के लिए बताते हैं। देखिए आसान ऐसे होता है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर काटना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। बहुत से बच्चे बहती देखकर गंगा भी मार देते हैं, बहुत से बच्चे ऑप्शन ये मार कर चले जाते हैं कि यहाँ पर बहती है। पर आप लोग यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना है ताकि आप लोग को गलत ना हो सके। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए नहीं है, तो अब यहाँ पर कैसा ऑप्शन चुना गया? गंगा तो भी बहती है, कोसी भी बहती है और सोन तो आप लोग जानते होंगे हर एक साल कोसी नदी से बाढ़ आता है, ये आप लोग जानते होंगे। गंगा तो जानते होंगे पटना के किनारे गंगा है, और यहाँ पर सोन नदी तो आप लोग जानते होंगे जहाँ से आप लोग को बालू ये सब निकलता होगा, तो जानते होंगे। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लास्ट क्या है रामगंगा। तो रामगंगा बिहार में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट कर पूछा दिया, जैसे कि मतलब यहाँ पूछता है कि पहला हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया? तो देखिए बम कब गिराया गया था, तो बम तो यहाँ पर 2 बार गिरा था। हिरोशिमा पर कितना बार? 2 बार बम गिराया था।
एक बार 6 अगस्त 1945 का और एक 9 अगस्त 1945, यानी कि 3 दिन बाद फिर गिरा दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अगर पूछता यहाँ पर रहता है कि हिरोशिमा पर फर्स्ट या पहला बम कब गिराया गया था, तो क्या हो जाएगा 6 अगस्त 1945, और दूसरा अगर पूछ दिएगा तो 9 अगस्त 1945। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का बाद गिराया गया था। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि जाट जाटिन किस राज्य से लोक नृत्य है। जाट जाटिन किस राज्य से लोक नृत्य है, तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर बिहार में ही जाट जाटिन के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर बिहार। चलिए आगे अब ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलामगिरी किस भाषा से लिखी गई है, तो गुलामगिरी ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा मराठी से लिखी गई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसीबीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एसीबीआई का वर्तमान अध्यक्ष क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा माधवीपुरी बुच्चे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.0 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में 0 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो ये आप लोग जानते भी होंगे नीला आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 1% का आधा है। ये देखिए मैथ का सवाल पूछ दिया, बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, इससे पहले ये वीडियो बहुत खोज कर लाना पड़ा, कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा सवाल लाइए जो हम लोग से टफ रहे, क्योंकि आसान सवाल तो हम लोग खुद से बना लेते हैं भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर मॉडल सेट ही लेके आ गए, प्रैक्टिस सेट का जो हम PDF बनाते हैं उससे पॉकेट जी खान सर का आप लोग जानते होंगे, पॉकेट जी सबसे ज़्यादा फेमस है, और जीके सामान्य ज्ञान दोनों को मिलाकर यहाँ पर PDF बनाया गया थी। यहाँ पर PDF हम पैनल तैयार किया जाता है ताकि आप लोग को आसान हो। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट किए कि सर आप यहाँ पर सेट के ही ले आइए, सेट का PDF बनाकर एक वीडियो ले आइए, तो हम यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर बताइए कि मैथ का सवाल है 1% का आधा कितना होता है, तो 0.0, देखिए 1% का आधा कितना हो जाएगा 1/2, अगर इसे भागा दीजिएगा तो 0.005 आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगी। चलिए आगे ध्यान देना है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बिहार विधानसभा का अध्यक्ष ऑप्शन बी हो जाएगा नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव है क्या हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे ध्यान देना है 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बिहार में आप लोग जानते होंगे कि बिहार में सबसे अगर नामी है तेल शोधक कारखाना, तो 28 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बरौनी है सबसे नामी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देना 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, उसी दौर में कितने दिन में काम कर सकते हैं, अगर इसी दर से और कितने दिन उससे काम खत्म करने में लग जाएगा, अगर इसी दौर से अगर करेगा तो और कितना दिन लगेगा। तो देखिए ये मैथ का सवाल है, अगर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सोल्व करके बताइएगा तो हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत जगह कम है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि एक आदमी 5/8 किया, एक आदमी किसी काम को 5/8 भाग 10 दिन में करता है। तो अगर इसे आप लोग को आंसर हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग घरे इसे आप लोग होम प्रैक्टिस कर लेना है या किसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना जरूर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जगह कम है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर इस पर अगर अलगे से वीडियो लाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, 10-15 बच्चे कमेंट कीजिएगा, कि ताकि हम यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि मैथ का एक अलग सा वीडियो लाएं तो हम यहाँ पर ले आएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना मैथ का सवाल। चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्या है कि फुर्तीला का सही क्या है, वर्तनी क्या है, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फुर्तीला होगा। चलिए आगे ध्यान देना 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सुवक्ता। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर यहाँ पर है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है, तो 18, 6, x और y का औसत आप लोग जानते होंगे, पहले कुल औसत निकालिएगा उसके बाद औसत यहाँ पर जोड़कर आंसर लाइएगा। तो इसका 34 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन रह गया। चलिए
35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा। अगर 35 का करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं आप लोग तो देखिए इसका सांद्रण अगर घोल पूछ रहा है तो देखिए समान पानी है तो इसका क्या हो जाएगा 35 का 10% हो जाएगा। अगर इसके निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 50 से भागा दीजिए तो 450 में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 9 आएगा। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा 10%। अगर आप लोग इससे निकालेगा परसेंटेज तो 10% आएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैविक उर्वरक है। चलिए आप लोग जानते भी होंगे वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है, वनस्पति विज्ञान पौधे में संबंधित है जो कीट विज्ञान से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधे में संबंधित है जो कीट विज्ञान से संबंधित है, यह क्या है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीड़े से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या कर रहा है कि आर्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है, आर्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है, तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आविष्कारक कौन है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कंपानी। चलिए आप लोग ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 39 1 ग्राम यूरेनियम में कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2.5 टन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 टन। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 2.5, 40 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं, सॉरी 3.5 टन होगा, क्योंकि आप लोग अगर 1 पॉइंट यूरेनियम से निकालेगा तो 3.5 टन होगा। चलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर धुंधला लोग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, चलिए यहाँ पर था क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन सही था। चलिए आगे ध्यान देना 42 नंबर क्वेश्चन तक हम यहाँ पर 40 नंबर बताएं। चलिए 42, 41 और 42 देखते हैं, 41 और 42 देखते हैं, 40 भी नहीं हुआ है। चलिए तो 40 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि उच्च न्यूनतम के पहली महिलाएं मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो उच्च न्यायालय की पहली महिलाएं हैं वो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लीला सेठ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। चलिए आगे ध्यान देना 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा निराला के सहित साधना। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 42 नंबर ये सोल्व कर लीजिएगा, मैथ है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस, तो ये इसमें से फ्लोइंग टेंस आप लोगों को चूज करना है। तो 43 का अगर चूज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर के जैविक कोशिकाएं का खोजकर्ता कौन है, जैविक कोशिकाओं का खोजकर्ता कौन है, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खोजकर्ता कौन है, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा लेविनहॉक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 45 यहाँ पर देखना है कि मुख्य कटिकम के रचकार यहाँ पर रचनकार कौन है, तो मुख्य कटिकम का रचनकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी शूद्रक है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते 10 प्रश्न या 20 प्रश्न देखकर। हम बार बार सभी वीडियो में बोलते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर कमेंट्स कर सके कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नए वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिल सके। डेली आप लोग को 2 से 3 वीडियो डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग डेली 2 से 3 वीडियो जरूर देखना है ताकि आप लोग को कोई भी कमी नहीं रह जाए तैयारी करने में। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 46 का निम्नलिखित में कौन से खारे पानी का झील है, ये खारे पानी के सबसे यहाँ पर कौन है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर पिंगौर झील, पिंगौर तो है। चलिए आगे ध्यान देना 47 नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या होगा जजीपा कर किसने लागू किया था, तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए ध्यान देना 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या था, 22 जनवरी 1905 को कौन सी पटना हुई थी, यहाँ पर घटना लिखा हुआ है, घटना हुई थी। चलिए अगर हम ध्यान देना है घटना हुई थी तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ककोरी कांड हुआ था, ककोरी कांड 1905 में हुआ था, 22 जनवरी 1905 में ककोरी कांड। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 49 में बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर में लास्ट सवाल क्या है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आसान सवाल है। और चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर लास्ट हो गया, तो अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर आप लोग यहाँ पर 50 सवाल में 40 प्लस सही करते हैं तो हम यहाँ पर 100% दावे के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे
तो इससे पिछले वाले वीडियो में कमेंट किए थे कि 35 सही हो रहा है, बहुत से बच्चे 30 सही हो रहा है। तो वो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो उतना हो जाएगा, उनका हो जाएगा। जो बच्चा 30 से नीचे सही कर रहा है तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये नए नए वीडियो जो आते हैं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को प्रैक्टिस सेट का इसी तरह जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक फ्री आप लोग को तैयारी कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।